स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है जो बुलडोज़र नीति है, जो बुलडोज़र से कार्रवाई हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक टिप्पणी किया है कि बुलडोज़र जो नीति चल रही है इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक यह संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है, अवैध ध्वस्तीकरण। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा और उसके बाद कहा कि देश भर में 1 अक्टूबर तक रोक है। मतलब पूरे देश में 1 अक्टूबर तक कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा जो अवैध ध्वस्तीकरण करता था। कहा 15 दिन तोड़ फोड़ नहीं हुई तो आसमान नहीं टूट जाएगा। बहुत ही सख्त टिप्पणी है, क्योंकि देश विधि और विधान के द्वारा शासन किया जाता है देश में। अब चूँकि न्याय से पहले अगर बुलडोज़र ही न्याय करने लगा तो विधि और विधान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसको हम डिटेल में देखते हैं। आइए, ये अमर उजाला में छपा हुआ न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर आपराधिक मामले में अभियुक्त की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोज़र के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा, अवैध तरीके से की गई ऐसी कार्रवाई संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। हालांकि शीर्ष अदालत का यह आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेल लाइनों, जलाशयों अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। मतलब उन्होंने कहा कि घर का अवैध ध्वस्तीकरण मत करिए किसी के अभियुक्त का। अभी तो वो अभियुक्त है, अभी अपराधी नहीं है। लेकिन जो अवैध अतिक्रमण किए रहते हैं सड़क के फुटपाथों पर, रेलवे लाइनों पर, उनको हटाने का अधिकार है, उनको हटा सकते हैं क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142, ये जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, ये बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। यह सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर देता है कि वह किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू कर सके। मतलब वह किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, किसी भी मामले में आदेश दे सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट को एक माने ऐसा कि असीम शक्ति दे देता है और इसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपको बुलडोज़र कार्रवाई को रोकनी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है। विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया। ये विशेष शक्ति है। पीठ ने राज्यों की ओर से दंडात्मक उपाय के रूप में आपराधिक मामलों के आरोपियों के भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा, आपत्ति जताया इस आदेश पर और कहा, वैधानिक अथॉरिटी के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। मतलब जो वैधानिक अथॉरिटी है उसके हाथ इस तरह मत बांधिए एक आदेश देकर। इस पर पीठ ने कहा कि अगर 1-2 सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दो तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है हम हमेशा के लिए करें। 1-2 सप्ताह जब तक तारीख आ जाती है अक्टूबर में, तब तक के लिए आप जो है कार्रवाई को रोक दीजिए, तब तक कोई आसमान टूटने वाला तो है नहीं। जस्टिस गवई ने कहा कि अब अपने हाथ रोक लीजिए, 15 दिनों में क्या होगा।
जस्टिस विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर अवैध रूप से ढहाने का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। तो ये चीज़ें कहीं, और शीर्ष कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद व अन्य की ओर से कई राज्यों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का निर्देश जारी करने को मांग करने वाली याचिका की सुनवाई कर रहा है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है जमीयत उलमा ए हिंद, इन्होंने याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अवैध बुलडोजर से जो आरोपी हैं, खासकर एक विशेष समुदाय के आरोपी हैं, उनके घर, उनके मकान, उनके इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है याचिका स्वीकार कर ली और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको निर्देश दिया कि पूरे भारत में 15 दिन बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी भी अभियुक्त के भवन पर 1 अक्टूबर को सुनवाई है, उसके बाद हम देखेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी विशेष शक्ति, हमने बताया कि अनुच्छेद 142 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, विशेष पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, इस शक्ति का उपयोग किया है। तो ये रहा करंट लीगल अवेयरनेस। आशा करते हैं आप बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और टिप्पणी को समझ गए होंगे और संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी शक्ति दे देता है कि कोई भी आदेश वो पारित कर दे। तो आप बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। मिलते हैं किसी अन्य लीगल टॉपिक पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।